आदाब नाज़रीन, NOD टीवी पर आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। रहीम, तेलंगाना मूवमेंट एक अहम समाजी और सियासी तहरीक थी, और जब तेलंगाना तहरीक अपने बाम उरूज को पहुंच रही थी तो जमात इस्लामी हिंद ने यह फ़ैसला किया था कि तहक़ीक़ की जाए कि तेलंगाना मूवमेंट के जो क़ायदीन बातें कह रहे हैं कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो इसकी तहक़ीक़ की जाए, मुताला किया जाए। तो चुनाचे प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट्स और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स को मुताला किया गया और एक टीम बनाई गई। तेलंगाना और आंध्रा के इलाक़ों का उन्होंने दौरा किया और उसके बाद बाकायदा उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। तो इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर जमात इस्लामी हिंद की शूरा ने एक उसूली फ़ैसला किया कि वाक़ई तेलंगाना के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है और तेलंगाना तहरीक हक़ बजानिब है, लिहाजा इंसाफ के लिए तेलंगाना और तेलंगाना के लिए इंसाफ, जस्टिस फॉर तेलंगाना एंड तेलंगाना फॉर जस्टिस का ये नारा हमने दिया। और फिर जो इलाक़ाई ये तहरीक थी जिसके अंदर इलाक़ाई अज़बियत पाई जाती थी, हमने उस इलाक़ाई अज़बियत को ख़त्म करने की कोशिश की और इस पूरी तहरीक को एक इंसाफ की, अदल की, क़िस्त की तहरीक बनाने की हमने कोशिश की। चुनाचे हमने उस ज़माने में ये कहा कि जय तेलंगाना का मतलब किसके पास क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जय तेलंगाना का मतलब और उसके माना हामिद मोहम्मद ख़ान के पास जय आज़ादी, जय मसावत, जय तमाम के लिए मसावियाना मौक़े, ये हमने उसको रुख देने की कोशिश की और पूरे मूवमेंट को एक पुरअमन बनाने की और बनाए रखने की पूरी कोशिश हमने की। और कई मौक़ों पर जो जज्बाती मौक़े थे, ऐसे मौक़ों पर भी हमने तहरीक को सहारा दिया और ऐसे वक्त में तहरीक का साथ दिया जब ये चीमागोइयाँ हो रही थीं कि तेलंगाना मूवमेंट के अंदर मुसलमान मौजूद नहीं हैं, इसलिए कि मुसलमानों की जो सियासी जमात है उसने उस मौके पर मुखालिफत की थी और उस मुखालिफत से ये मैसेज आम हो गया था कि मुसलमान तेलंगाना तहरीक के साथ नहीं हैं। तो ऐसे वक्त में हमने तेलंगाना गर्जना बड़े पैमाने पर रखा जिसमें लाखों लोग, मर्द व ख़वातीन उसमें जमा हुई और फिर हमने धरने दिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स पर प्रोग्राम्स रखे और तेलंगाना मूवमेंट के अंदर मुसलमानों को लाने और उनके पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाने की पूरी जिद्दोजहद की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वीं रियासत का क़याम अमल में आया और कल उसका यौम तासीस है। जितने लोगों ने क़ुरबानियाँ दी, मेहनतें की, हम उन सब को मुबारकबाद देते हैं और तेलंगाना की आवाम को भी मुबारकबाद देते हैं। सबसे पहले तेलंगाना अगर आ जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का, बरक़ी का मसला पैदा हो जाएगा। बल्कि किरण कुमार रेड्डी जो आखिरी चीफ़ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ये वायर जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस पर कपड़े सूखने डाले जाएंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। लेकिन सबसे पहला काम जो तेलंगाना के अंदर हुआ वो है इलेक्ट्रिसिटी पर काबू पा लिया गया और आप आज देख रहे हैं कि चमकता हुआ तेलंगाना इस वक्त मौजूद है। फिर पानी का मसला, मैं कई छोटे छोटे देहातों का कल ही दौरा करते हुए मैं आ रहा हूँ। कोई गांव और कोई तालाब ऐसा नहीं है जिसके अंदर आज इस गर्मा के मौसम में भी पानी ना हो, और पानी से लबरेज़ हैं तालाब, और वो कालेश्वरम की वजह से है। और जो फसलें हैं और ख़ास तौर पर धान की फसल, उसके अंदर तेलंगाना रिकॉर्ड रखता है। तो इस तरह तेलंगाना के आने से कुछ फ़ायदे ज़रूर हुए हैं और भी फ़ायदे हमको हासिल करना है। ख़ास तौर पर
سبھی لوگوں کو مساویانہ مواقع ملیں، سبھی لوگوں کی ترقی یقینی ہو، امن کو یہاں پر پختگی حاصل ہو، پائیداری حاصل ہو، یہاں کے ماحول کو گندہ کرنے اور یہاں کے ماحول کو پراگندہ کرنے اور بے چینی پیدا کرنے، منافرت پیدا کرنے، طبقاتی کشمکش پیدا کرنے کی کوششیں بعض طاقتیں کر رہی ہیں۔ ایسی صورت میں لا اینڈ آرڈر کے ذریعے سے اور سماجی ہم آہنگی کے ذریعے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ تلنگانہ کے اندر امن و امان کو بھی یقینی بنایا جائے۔ الحمدللہ بہت حد تک 2014 سے آج تک کوئی فساد یہاں پر نہیں ہوا، اور لیکن آئندہ کے لیے بھی اس کے اندر پیش بندی کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% مارکس اگر نہ بھی دیں تو ہم ان کو ڈومینین 80% مارکس تو ہم ضرور دیں گے ان کو، اس لیے کہ جو تلنگانہ ایک نیا پیسہ بجٹ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بھری اسمبلی کے اندر کرن کمار ریڈی نے کہا تھا ایسے تلنگانہ کے اندر اس وقت 1,80,000 کروڑ روپے کا بجٹ منظور ہو رہا ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے، یہ تو بتانا بہت مشکل ہے، لیکن جو آثار ہیں اور خاص طور پر دیہاتوں کے اندر جو اعتماد ہے اور دیہاتوں میں جو اطمینان ہے لوگوں کو، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر منافرت نہ پیدا کی جائے تو یقیناً آئندہ کی سرکار بھی یہی بن سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔